तो चलिए अब आते हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2-3 फिगर बना देते हैं, उसके बाद सिर्फ लिखना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा चीज़ में लिखना है, ठीक है। तो पहले फिगर 2-3 है उसको बना दिया जाए। ये पी टाइप का सिंबल है, ऐसे हम लोग पहले ही बना चुके हैं। ये एन टाइप हो गया, डिप्लीशन रीजन। पी टाइप, एन टाइप, इसको जंक्शन कहेंगे। डोनर आयन, ये इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर आयन, इसको कहेंगे होल। फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। पीएन जंक्शन ही लिखते हैं। अब एक फिगर बना देते हैं। VS V P N ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। और है PN VS, इसको लिखिएगा रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन। चलिए पहले ये तीनों फिगर को उतार दीजिए, उसके बाद पूरा डिटेल लिखा जाएगा इसमें बारी बारी से। लिखते हैं, वी हैव स्टडीड द पी टाइप and N type semiconductor, ठीक है, which is impure and called as extrinsic
सेमी कंडक्टर, और इसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते थे। चलिए, here we have taken a silicon सेमी कंडक्टर। अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। When a very thin slice of semiconductor is cut, it will be called as wafer। इसको हम लोग वेफर कहेंगे, ठीक है। Let us, we have n-type silicon wafer, ठीक है, in which more number of electron is present, ठीक है। अब करना क्या है, now we will take, अच्छा ये n टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, we will take aluminium foil and will diffuse with heat at the top, on the wafer, ठीक है। So the aluminium side we will have p-type semiconductor and on किसके साइड, silicon side there is n-type semiconductor. So we have formed a p-n junction which has great application in डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, यहीं पर लिखते चलेंगे हम लोग। दिस इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन, ठीक है। वी कैन also make p-n junction by diffusing the phosphorus on p-type semiconductor, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे हम लोग कि उसमें बहुत सारा आपका होल रहेगा, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जब जैसे ही फॉस्फोरस आएगा तो उसमें क्या करेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इसके बहुत सारे पी टाइप को वो ऑक्युपाई कर लेगा, तो पीएन जंक्शन इसमें भी बन जाएगा, ठीक है। एट द पीएन जंक्शन देयर इज large concentration of
hole and electron. So hole from p side goes to n side and electron from n side goes to p side at the junction. ठीक है. So a region is formed between P and N. ठीक है. The अच्छा बन जाता है. Now there because नहीं यहाँ लिखते because due to motion of hole and electron at the junction, a electric field is formed in between which whose direction is opposite to the motion of hole and electron. ठीक है. तो होता क्या है, देखिए अब क्या हो रहा है ना कि जैसे यहाँ पे होल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो क्या होगा कि इधर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ इधर जाएगा और होल कुछ इधर जाएगा. तो जाने से क्या होता है कि एक जंक्शन बन जाता है और ये जो जंक्शन जो एक्चुअली में जो क्या है इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन भी हम लोग कहते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव चार्ज जब इधर है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड में बन जाता है. ठीक है. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, अब क्या होगा कि जो भी होल जो पॉजिटिव चार्ज है इधर आना चाहेगा तो उसको ये नहीं आने देगा, ये वाला रीजन. उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब इधर आना चाहेगा तो उसको इधर ढकेल देगा, नहीं आने देगा. यानी कि ये जब बना है तो ये क्या करेगा, होल और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है उसको अब यहाँ पे नहीं आने दे रहा है. ठीक है. सो ए पोटेंशियल barrier is formed at the junction which does not allow to flow the hole and electron, which does not allow to flow the hole and electron. The region is very the density of the region लिख देते हैं. The density of this region is very less and so the name depletion region is given. ठीक है. इस पर डिप्लीशन रीजन हम लोग कहना स्टार्ट कर देंगे. तो चलिए डिप्लीशन रीजन यहाँ पे अब बन चुका है. अब हम लोग आगे देखेंगे. चलिए now we have figure 2, 4 forward
bias and figure 3-4 reverse bias, ठीक है। In forward bias the P is at higher potential and N is at lower potential. What happens in forward bias is that the whole of P starts moving in the direction of current at the junction, ठीक है। तो अब क्या फॉरवर्ड बायस में जो इसका पॉजिटिव चार्ज है, मतलब होल जो आपका है, वो यहाँ वाला जो डिप्लीशन रीजन जो बना हुआ था ना, मान लीजिए इतना मोटा डिप्लीशन रीजन तो पहले था, तो उसके साथ वो क्या हुआ कि मिलना स्टार्ट करेगा। और इधर साइड में इलेक्ट्रॉन है, तो होल जो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन मिलकर इसको न्यूट्रल करते चला जाएगा। तो धीरे धीरे होगा क्या, और उसी से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर साइड में इसका फ्लो करता है, तो नेगेटिव इधर साइड फ्लो करेगा, तो इसको भी ये खत्म करते चलेगा। तो धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर को क्या किया जाएगा, एकदम पतला करते जाएगा। करंट का काम क्या है, मतलब फॉरवर्ड बायस का काम क्या है कि डिप्लीशन लेयर को कम कर देना, ठीक है। और डिप्लीशन लेयर घटेगा रीजन, तो इससे क्या होगा कि करंट जो फ्लो होगा इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा आराम से करंट फ्लो होगा, क्योंकि यही तो रीजन बनाया हुआ है जिससे कारण करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये जो डिप्लीशन रीजन जो बना हुआ है जंक्शन पे, ये इसको करंट फ्लो करने में दिक्कत करता है, क्योंकि इधर से इधर जा नहीं सकता, इधर से इधर जा नहीं सकता है, क्योंकि यही रास्ता में बनाकर रुकावट बना दिया है इसको। अब क्या करेगा कि जब इसका डिप्लीशन रीजन का ताकत घटेगा, जब ये पतला होगा तब, तो पी से इन साइड आपका क्या होगा, करंट आराम से फिर फ्लो करेगा। तो लिखते हैं इसमें, when what is forward is that when the whole of it starts moving in the direction of current at the junction and electron starts to move opposite to the direction of current, ठीक है। So slowly the width of the depletion region will decrease and then it will remain constant for a particular value। देखिए ये करंट के कारण क्या होगा कि ये धीरे धीरे घटेगा और फिर एक लिमिट मारा कर ये रुक जाएगा डिप्लीशन लेयर का रीजन को पतला कर कर, ठीक है। यहां तक ये बात समझ में आ रहा है। Here the current in forward direction is because of diffusion of hole and electron on one side, whereas electron and hole on other side, मतलब इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन इस साइड में और इलेक्ट्रॉन और होल इस साइड में, ऑन अदर साइड so the name diffusion current is given to it, ठीक है। इसीलिए इसका डिफ्यूजन करंट नाम पड़ता है। इससे जो करंट होगा, सो द डिफ्यूजन करंट इज कमिंग इन फॉरवर्ड बायस। चलिए
अब करते हैं रिवर्स बायस वाला। In reverse bias, the strength of potential barrier is increased more। ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर जो था ना, अब क्या होगा कि इसका स्ट्रेंथ और बढ़ते जाएगा। ठीक है, रिवर्स बायस में। ठीक है, इसका उल्टा बन गया, ये ऐसे होगा। ठीक है, मतलब करंट ये वाला जो पॉजिटिव है वो इधर साइड में लग गया। ठीक है, सो द डिप्लीशन रीजन विल स्टार्ट टू इंक्रीज इन विड्थ। ठीक है, तो विड्थ में डिप्लीशन रीजन का लेंथ अब क्या होगा, बढ़ने लगेगा। सो ओनली करंट इन रिवर्स बायस is due to the electron hole pair created in the depletion region, which flows from N side to P side। मतलब एन, इसमें जो होल इलेक्ट्रॉन पेयर जो बनेगा ना अंदर में, वही क्या होगा, फ्लो करेगा इसमें। और इस कारण से क्या होगा कि पॉजिटिव साइड वाला इसका पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव साइड वाला नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इस कारण से इसमें क्या होगा कि करंट आएगा। ठीक है, सो हेयर द करंट नेम इज ड्रिफ्ट करंट, इसको ड्रिफ्ट करंट कहेंगे हम लोग। एंड द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन करंट। ठीक है, डिफ्यूजन करंट के वैल्यू से इसका वैल्यू क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। काहे कि इसमें डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा। डिप्लीशन रीजन बढ़ने के कारण क्या होगा, करंट तो फ्लो और दिक्कत होगा इसमें। जो भी करंट इसमें आ रहा है वो ड्रिफ्ट करंट आ रहा है, कहाँ, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर नहीं क्रिएट हो रहा है उसके कारण आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका क्या हो रहा है कि होल आराम से इधर डिफ्यूज करते जा रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इधर आराम से आता जा रहा है, इसलिए करंट इसमें बहुत ज़्यादा होगा। डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट। द पीएन जंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज पी साइड और ये एन साइड। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया पी साइड एन साइड। ठीक है, ये पी एन जंक्शन को पी साइड एन साइड ऐसे ही डिनोट करते हैं। चलिए इसमें लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। द डिफ्यूजन करंट IDF from P to N side, the drift current IDR from N to P side। ठीक है, तो IDF from P to N from N to P। ठीक है, ये ड्रिफ्ट करंट हो गया और डिफ्यूजन करंट हो गया, ये ड्रिफ्ट करंट हो गया। ठीक है, चलिए वेन अनबायस्ड, मतलब कोई भी आपको ये लगाया हुआ नहीं है बैटरी। ठीक है,
अच्छा, ये जो बैटरी का जो सोर्स है ना, ये डायरेक्ट करंट सोर्स होता है। यहाँ पे एक लाइन स्टार करके ऊपर लिख दीजिएगा, द सोर्स ऑफ करंट इज डीसी पावर, ठीक है, हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है, तो वो लिख दीजिएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। अच्छा, व्हेन अनबायस्ड रहेगा तो आई डी एफ इज इक्वल टू आई डी आर, आई नेट का वैल्यू 0। फॉरवर्ड बायस जब रहेगा, फॉरवर्ड बायस, तो आई डी एफ का जो वैल्यू जो होगा ना, वो ग्रेटर देन आई और ड्रिफ्ट करंट होगा। तो आई नेट का जो वैल्यू होगा वो पी टू इनसाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। रिवर्स बायस रहेगा तो आई डी आर का वैल्यू ग्रेटर देन आई डी एफ होगा, तो आई नेट का वैल्यू क्या होगा, एन टू पी साइड। बात समझ में आ रहा है। देखिए, आई नेट वैल्यू एन टू पी साइड तो होगा, लेकिन ये वाला जो करंट होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और इसमें जो करंट जो आपका होगा पी टू एन साइड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, डिफ्यूजन करंट वाला। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया। अब लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब दो फिगर बनाएंगे, उस फिगर को आप लोग उतार लीजिए। फॉरवर्ड बायस, और एक बनाएंगे ये रिवर्स बायस, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, फिर इस फिगर को मिटा देंगे, इसको उतारिए। फॉरवर्ड बायस में बस इतना याद रखना है कि आपका ये पॉजिटिव साइड ये पी साइड से जुड़ गया और नेगेटिव साइड आपका एन साइड से जुड़ गया। इसमें दो चीज़ खाली देख लीजिए, ये मिली एम्पेयर है, ये करंट का वैल्यू फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका है ये रिवर्स बायस है, कि इसका एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा गया है और पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो इसमें जो करंट जो है बहुत ही कम आएगा, जो भी करंट आएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो डिप्लीशन बनता है उसके कारण आएगा, जो ड्रिफ्ट करंट आएगा इसमें डिफ्यूजन करंट आएगा। तो इसमें करंट चूंकि बहुत कम आएगा तो ये माइक्रो एम्पेयर दिया हुआ है, ठीक है। इसका करंट का वैल्यू का है कि बहुत कम आता है, तो माइक्रो एम्पेयर दिया गया, ये मिली एम्पेयर है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये हो गया।
बस ये दोनों फिगर अभी रहने दे रहे हैं, अभी इसका काम आएगा। चलिए इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। इन फॉरवर्ड बायस व्हेन द वोल्टेज is increased, then the value of current also increase। ठीक है। At certain value, the value of voltage, the current suddenly increase to very large value। This happens because the depletion region vanishes due to applied voltage and it behaves as conductor। ठीक है। This voltage is called as threshold voltage or cutoff voltage। The value of cutoff voltage for germanium is 0.2 volt and for silicon it is 0.7 volt। ठीक है। चलिए इसको उतारिए। इन रिवर्स बायस व्हेन द वोल्टेज, in the reverse bias there is drift current and its value does not increase much due to increase voltage। ज़्यादा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो इसका वैल्यू ड्रिफ्ट करंट का बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जो भी बन रहा है, क्योंकि डिफ्यूज में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है, उसके कारण करंट आ रहा है। दिस इज बिकॉज द ड्रिफ्ट current is due to formation of hole electron pair in depletion region, but at certain higher voltage, बहुत ही हायर वोल्टेज हो जाएगा, then suddenly the electron hole pair starts to form rapidly and it will vanish the depletion region, and so this voltage, so this phenomenon is called as avalanche breakdown, and voltage is called as breakdown voltage। ठीक है। चलिए
समझ में आ रहा है कि इसमें भी आपका क्या हो सकता है, वही हो सकता है, लेकिन बहुत ही हाई आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये पूरा मिटा रहे हैं। इसका एक ग्राफ भी बना लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ आई, ये हो जाएगा भी। ये जो ब्रेक डाउन हो जाएगा वी बी आर, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज हो गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज। और ये जो हो जाएगा इधर साइड में वो कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। कैन वी टेक one slab of p-type semiconductor and physically join to another n-type semiconductor to form पीएन जंक्शन। क्या एगो पी टाइप को लेंगे और दूसरा एन टाइप को लेंगे तो और दोनों को फिजिकली ज्वाइन कर देंगे तो पीएन जंक्शन बन जाएगा? नो, बिकॉज फॉर पीएन जंक्शन वी नीड डिफ्यूजन and at the atomic level it should be joined to form pn junction। ठीक है, तो ये बनता pn जंक्शन। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड करंट passing through 2 ohm and 4 ohm resistance in the circuit shown in figure। ठीक है, चलिए सर्किट बना दिया जाए। D1 D2 2 ओम 4 ओम, ये 10 वोल्ट। चलिए फाइंड करंट पासिंग थ्रू 2 ohm एंड 4 ohm रजिस्टर सोन इन फिगर। देखिए अब क्या है कि ये वाला जो पीएन जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस है तो ये एक तरह से तार जैसा काम करेगा, तो एकदम करंट इसमें आराम से इधर से इधर चल जाएगा। ठीक है, और ये जो है रिवर्स बायस हो जाएगा, क्या कि इधर वाला साइड से हायर पोटेंशियल जोड़ दिए हैं तो ये रिवर्स बायस बन गया, तो इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, तो ये कंडक्शन ये करेगा ही नहीं, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसमें करंट कोई भी फ्लो नहीं कर पाएगा, तो जो करंट फ्लो होगा इसी में से फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसी में से फ्लो करेगा तो पूरा टोटल करंट हम इधर से निकालते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें हेयर D1 is
फॉरवर्ड बायस, सो करंट विल फ्लो थ्रू इट, whereas D2 is reversed bias, so current will not flow from 4 ohm. Current will flow through 2 ohm रजिस्टर, ठीक है। और इसमें क्या है, 4 ohm रजिस्टर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। सो वी हैव V इज इक्वल टू आर आई, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू आई, तो I इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5 एम्पेयर, यानी I इज इक्वल टू 5 एम्पेयर आपका आंसर आ जाएगा करंट का, ठीक है। तो फ्रॉम ये कहाँ से होगा, 2 ओम, I इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 4 ओम, ठीक है। तो यही दोनों करंट आपको निकालने का था, ये हो गया।